योगी जी ने विवाद नाम लेकर खुद ही विवाद किया। मुसलमान पक्ष चुपचाप बैठा रहा। जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कोर्ट ने, उसको हम लोग और मस्जिद मंदिर की बात करने के बजाय जितना हो सके अगर ये विकास पर बात करते रहे तो आज हमारा हिंदुस्तान यहाँ पर न होता। नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका अवध एक्सप्रेस भारत में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज्ञानव्यापी पर एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहना विवाद को जन्म देता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? एक बतौर मुख्यमंत्री होने के नाते क्या उनका ये बयान देना सही था? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम जानेंगे कांग्रेस की नेता मेहताब जायसी जी से। तो चलिए जानते हैं उनकी इस पर क्या राय है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल एक बयान दिया है जिसमें उनका कहना है कि ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहना विवाद को जन्म देता है। इस पर आपकी क्या राय है? ये तो योगी जी ने विवाद नाम लेकर खुद ही विवाद करा दिया। उनको ये लफ्ज लेने नहीं चाहिए। पहली चीज तो कोर्ट में इसका केस चल रहा है और अभी 2-3 दिन में इसका फैसला भी आने वाला है। तो उससे पहले उन्होंने इस तरह का बयान दिया जिससे सीधा सीधा हमारे हिसाब से अगर ये भड़काऊ बयान हुआ, अगर इस तरह से वो बयान देंगे कोर्ट के फैसले के आने से पहले, तो इसका मतलब वो कोर्ट का कोई सम्मान नहीं करते हैं। जिसलिए उन्होंने 2-3 दिन पहले आने से पहले उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी। जब कोर्ट अपना फैसला देगा तो उसके इंतजार पर जब समुदाय लोग बैठे हुए हैं तो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये बयान देकर तो खैर गलत किया है। अब अगर हम बोल देंगे उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी तो ये हो जाएगा भाई इनके ऊपर कार्रवाई करिए। उन्होंने ये बोल दिया सीएम जी के, तो पहले तो वो इतने बड़े पद पर हैं, उसकी गरिमा करते हुए उनको बयान बोलने से पहले सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज तो उन्होंने गलत ही कहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट के फैसले में दखल अंदाजी की गई है। हाँ, ये तो हमने आपसे पहले ही बोला कि जब हाई कोर्ट पे चल रहा है ये केस तो उनको उसके फैसले के आने का इंतजार देखना चाहिए। जैसे कि इससे पहले बाबरी मस्जिद का हुआ, मुसलमान पक्ष चुपचाप बैठा रहा। जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कोर्ट ने, उसको हम लोग ने सराहा किया। ठीक है, मुस्लिम पक्ष ने किया। तो उसी तरह योगी जी को भी ये करना चाहिए था कि जब हाई कोर्ट का फैसला आता है उस हिसाब से उनको बयान देना चाहिए था। पहले ही बयान देने का मतलब, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो समझ चुकी कि आप क्या कराना चाहते हो। 400 साल पुरानी मस्जिद की बात है, वहां पर ऐसा चल रहा है। अब वो जिस तरह से बता रहे हैं वहां दीवारों में क्या निकला, वहां पे त्रिशूल, ठीक है। हाई कोर्ट ने जब वहां पर जांच के लिए पड़ गई तो आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। जब आप बोलोगे तो कुछ ऐसे मौलाना होंगे जो नहीं समझ में आता, हो सकता है वो विवादित बयान दे दें। विवादित बयान से ये होगा, विवाद होना शुरू हो जाएगा। जो कम पढ़े लिखे मुस्लिम होंगे उनमें कुछ ऐसी फीलिंग्स अंदर से आएगी जिससे झगड़े का बनने का मुद्दा होने लगे। तो बताइए, इस तरह से सीएम जी ने जो बात कही है वो एक तरह से सही नहीं है। और मस्जिद मंदिर की बात करने के बजाय जितना हो सके अगर ये विकास पर बात करते रहे तो आज हमारा हिंदुस्तान यहाँ पर ना होता। हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी योगी जी का कहना है कि कहीं ना कहीं मतलब उनका जो बयान आया है वो ये रहा है कि मुस्लिम पक्ष सामने आए और वो इस पर अपनी माफी मांगे, अपनी गलती माने। तो किस बात पे उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष सामने आए और अपनी गलती माने? क्या गलती है मुस्लिम पक्ष की? गलती कुछ नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग में कुछ बातें रख के ये कहा है अगर मुस्लिम पक्ष सामने आके कुछ गलत टिप्पणी करेगा तो उसमें झगड़ा होगा। अभी तक ये सामने नहीं आया कि मंदिर है या मस्जिद है, अभी तक ज्ञानव्यापी कहा जा रहा है। तो उन्होंने सिर्फ मुस्लिम पक्ष को सामने आने की बात क्यों कही? क्योंकि उनके दिल में कुछ चल रहा होगा ना। उनके दिल में कोई ऐसी बात चल रही होगी कि मुस्लिम को इस तरह से उत्साहित करेंगे तो मुस्लिम कुछ ना कुछ आके बोलेगा जरूर। जब वो बोलेगा झगड़ा होना लाजमी है। तो इसलिए मुस्लिम नहीं बोले, वो कितना भी उत्साह लें, कोई भी किस तरह से कोई बात कर ले। ये जो थोड़े से मौलाना इस टाइप के हैं, कुछ पैसों के लिए हमें लगता है या कुछ चंद चीजों के लिए वो बयान दे देते हैं। मैं उनसे भी खासकर से खुशामद करूंगी कि कोई तरह की ऐसी टिप्पणी मत करिए जिससे कोई तरह का यहाँ पर विवाद हो और हम दोनों बहन भाइयों को, हिंदू मुस्लिम दोनों को ही इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जो बड़े पद पर हैं उनका कुछ नहीं होगा, वो सेफ होकर अपने घर के अंदर होंगे। भुगतान हमको देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ के काम करेंगे। अपने हिंदू भाइयों से भी हमारी यही अपील है, मुस्लिम भाइयों से भी है कि आप लोग बहुत सोच समझ कर फैसला लें और कोर्ट का इंतजार करें। कहीं ना कहीं लगता है मैम कि ये भाजपा का चुनावी स्टंट हो सकता है। राइट, क्योंकि ये चुनाव से पहले कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं, जैसे मणिपुर का उठा, उसके बाद में अब देखिए ये आ गया।
उसके बाद अभी कुछ और आएगा, क्योंकि जब सत्ता हाथ से जाती हुई दिखती है कि अब तो सत्ता हमारे हाथ से जा रही है, तो उन्हें नया नया विवाद लेके आना ही है। हम कुछ कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या रणनीति हमारे साथ ही खेल कर रहे हैं। वो तो खेल कर ले जाते हैं, हम पिसते रहते हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करते हैं। है तो ये मुद्दा राजनीति में ही सही माने में किसी के पक्ष के लिए नहीं है, सही माने में ये राजनीतिक मुद्दा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी के साथ हमने कांग्रेस के नेता मेहताब जी से बात की, उनकी राय जानी, और जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि मुस्लिम पक्ष सामने आए, अपनी गलती माने, लेकिन उनका जो बयान आया है सामने, उनका जो कहना है कि क्या गलती है आखिरकार। अगर बात करनी है योगी जी को तो विकास के मुद्दों पर बात करें, ना कि हिंदू मुसलमान करने पर। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि योगी जी का बयान कितना सही और कितना गलत है। अवध एक्सप्रेस भारत के लिए लखनऊ से मैं रश्मि।